मुस्तफ़ा के लौह मुबारक की शान से बात करते हैं, बात को खत्म करते हैं। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे जवानों, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, खंदक खोदी जा रही थी, ये रसूल पाक के पास पहुंचे। पहुंचने के बाद क्या देखते हैं, एक साहब आए। आने के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह 3 दिन हो गए खाना नहीं खाया। या रसूल अल्लाह खाने को कुछ नहीं है, ऐ मेरे आका खाने को कुछ नहीं है, भूखा हूं, प्यासा हूं, शिद्दत प्यास की वजह से, शिद्दत भूख की वजह से तड़प रहा हूं। उस शख्स ने अपनी बतन से यानी कि पेट से कपड़े को हटाया तो पत्थर बंधा हुआ है। उसने अपने पेट का पत्थर जैसे मुस्तफ़ा को दिखाया। मुस्तफ़ा ने अपनी बतन से जैसे कपड़े को हटाया तो मदीने के ताजदार की शान पर कुर्बान तो जाऊं, जिसका सदका दोनों जहान खा रहा है, वो मदीने के ताजदार भूखा रह रहा है, क्योंकि मुस्तफ़ा को गवारा नहीं कि मुस्तफ़ा की उम्मती, मुस्तफ़ा के गुलाम भूखे रहे और खुद खाना खाए। मुस्तफ़ा 3 दिन से भूखे हैं। मुस्तफ़ा ने जैसे अपने बतन से, अपने पेट से कपड़े को हटाया तो मदीने के ताजदार के बतन मुबारक पर यानी कि पेट पर 2-2 पत्थर बंधे हुए। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला ने यह मंजर देखा तो हज़रत जाबिर से रहा ना गया। हज़रत जाबिर जल्द से अपने घर पर पहुंचे। पहुंचने के बाद अपनी शरीक हयात ज़ौजा मोहतरमा से कहते हैं, ऐ मेरी शरीक हयात, ऐ मेरी ज़ौजा मोहतरमा, सुनो सुनो, आज मैंने मदीने के ताजदार के बतन मुबारक से 2-2 पत्थर बंधे हुए देखे हैं। मदीने के ताजदार ने कई दिन से खाना नहीं खाया है। मैं चाहता हूं कि मदीने के ताजदार की दावत अपने घर पे कर दूं, मदीने के ताजदार की दावत करके अपने घर पे उनको बुलाऊं और उनको खाना खिलाऊं, उनको दावत खिलाऊं। मदीने के ताजदार के हवाले से जब इतना फरमाया हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला ने अपनी ज़ौजा से, तो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला की ज़ौजा बयान करती हैं, ऐ मेरे शोहर, ऐ मेरे सरताज, अगर आप चाहते हो तो बुला लो, कोई बात नहीं। मुस्तफ़ा घर पे तशरीफ लाएंगे, इससे बड़ी किस्मत की मेराज क्या होगी। अगर मुस्तफ़ा हमारी दावत को कबूल कर लें तो ये तो किस्मत की मेराज हो जाएगी। आप जाइए, अपने घर में आधा किलो जौ है, एक बकरी का बच्चा है, जौ को पिसवा लेंगे, बकरी के बच्चे को ज़िबा कर लेंगे और मुस्तफ़ा को दावत खिला देंगे। लेकिन सुनो, सिर्फ आप मुस्तफ़ा की ही दावत करना, मुस्तफ़ा के कान में दावत करना कि कोई और ना सुन ले, मुस्तफ़ा का कोई और साथी काफिले वाला कोई और ना सुन ले, क्योंकि अपने घर में आधा किलो जौ है, एक बकरी का बच्चा है, उस जौ को पिसवा लेंगे, बकरी के बच्चों को ज़िबा कर लेंगे। अलबत्ता हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तो दावत खिला सकते हैं, लेकिन तमाम काफिले वालों को दावत नहीं खिला सकते। तो आप कान में दावत करना। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला गए और पहुंचने के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में दावत की, या रसूल अल्लाह, या करीम आका, या मुस्तफ़ा, मैंने आपके बतन मुबारक से बंधे हुए पत्थर देख लिए। या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूं आप मेरे यहां पर दावत में तशरीफ ले आए, आप मेरी दावत को कबूल कर लें। या रसूल अल्लाह, आपकी दावत मेरे मकान पर है, आपकी दावत मेरे घर पे है, आप मेरे घर की दावत को कबूल कर लीजिएगा। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी की दावत को रसूल पाक ने कबूल कर लिया है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत जाबिर इतना कहने के बाद जैसे दरबार से निकलते हैं तो सुनिएगा, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला के इतना कहने के बाद रसूल पाक ने काफिले के अंदर, कबीले वालों के अंदर ऐलान कर दिया, ए खंदक वालों, ए मेरे काफिले वालों, ए मेरे साथियों, सुनो सुनो, आज आपकी दावत हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला के मकान पर है। हज़रत जाबिर ने जब इतना सुना, हज़रत जाबिर जल्द से घर पर आए। आने के बाद बयान करते हैं, ए मेरी शरीक हयात, ए मेरी ज़ौजा मोहतरमा, सुनो सुनो, मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की, लेकिन रसूल पाक ने तमाम काफिले वालों की, पूरे लश्कर वालों की दावत कर दी, पूरे काफिले वालों की दावत कर दी। रसूल पाक को कैसे गवारा कि मुस्तफ़ा के गुलाम भूखे रहें, खुद खाना खाएं। मुस्तफ़ा को कैसे गवारा कि खुद तो खाना खा लें, खुद तो पेट भर लें, लेकिन उनके गुलाम भूखे रहें, क्योंकि अल्लाह फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मैंने अपने महबूब को तमाम आलमीन के लिए, जोर से, मैंने अपने महबूब को तमाम आलमीन के लिए
رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. اب جو تمام عالمین کے لیے, جن و بشر کے لیے, شجر و حجر کے لیے, تمام دنیا والوں کے لیے جو مصطفیٰ رحمت بن کر کے آئے ہیں, ان کو کیسے گوارا کہ ان کے غلام بھوکے رہیں, وہ کھانا کھائیں. مصطفیٰ نے اعلان کر دیا, اے قبیلے والوں, اے لشکر والوں, آپ سب کی دعوت حضرت جابر بن عبداللہ کے مکان پر ہے. حضرت جابر نے اتنا سنا, گھر پہنچے, کہتے ہیں میری شریک حیات مصطفیٰ نے تو تمام لشکر والوں کی دعوت کر دی. حضرت جابر بن عبداللہ کی زوجہ محترمہ بیان کرتی ہیں, میرے شوہر نامدار, اے میرے سرتاج, میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ مصطفیٰ کے کان میں دعوت کرنا کہ کوئی اور نہ سن لے. بیان کرتے ہیں کہ میں نے تو کان میں ہی دعوت کی تھی, لیکن مدینے کے تاجدار نے اعلان کر دیا. اب حضرت جابر بن عبداللہ کی زوجہ محترمہ جو بیان کرتی ہیں, دل کے کانوں سے سنیے گا, بیان کرتی کہتی ہے میرے شوہر, اگر مصطفیٰ نے دعوت کی ہے تو ٹینشن نہ لو, کیونکہ ہم نے جو دعوت کی ہے وہ مدینے کے تاجدار کی دعوت کی ہے, اور تمام لشکر والوں کی دعوت مدینے کے تاجدار نے کی ہے, تو مصطفیٰ کو کھلانا ہمارا کام ہے, اور تمام لشکر والوں کو کھلانا رسول پاک کا. جو ہماری ذمہ داری نہیں, اس پر ہمیں سوچنا ہی نہیں. جلد سے آپ بکری کے بچے کو ذبح کیجئے گا اور مصطفیٰ کی دعوت کا انتظام کیجئے گا. حضرت جابر نے اس بکری کے بچے کو ذبح کیا, اور ذبح کرنے کے بعد آپ نے دیکھا بقرہ عید کے موقع پر جب ہم جانور ذبح کرتے ہیں, بکری ذبح کرتے ہیں, بکرا ذبح کرتے ہیں, بڑا جانور ذبح کرتے ہیں, بھینس ذبح کرتے ہیں, تو آپ دیکھتے ہیں بچے دیکھتے ہیں, بچے کھڑے ہو کر کے ملاحظہ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں جانور ذبح ہوتے ہوئے, ان کو خوشی ہوتی ہے. اور کہیں آپ نے دیکھا ہوگا پھر جانور کو ذبح ہونے کے بعد, یعنی کہ ذبح ہوتے ہوا دیکھ کر کے پھر اس کے بعد بچے کیا کرتے ہیں, کہیں لکڑی سے, کہیں چھری سے, کہیں چاقو سے, کہیں کسی چیز سے کسی چیز کو کاٹتے ہیں, کبھی کسی چیز کو کاٹتے ہیں, کبھی کسی چیز کو کاٹتے ہیں. جیسے بچوں نے دیکھا وہی کارنامہ کرتے نظر آتے ہیں, کبھی کسی چیز کو کاٹ رہے ہیں, کبھی کسی چیز کو کاٹ رہے ہیں, کبھی نکلی جانور بنا کر کے کاٹ رہے ہیں, کبھی نکلی جانور بنا کر کے کاٹ رہے ہیں. ایسا ہی ہوا. حضرت جابر بن عبداللہ نے بکری کے بچے کو ذبح کرنے کے بعد چھری کو وہیں پر رکھ دیا. حضرت جابر بن عبداللہ کی دو بیٹے, ایک نے چھری کو اٹھایا, دوسرے کی گردن پر چلا دیا, اس کی گردن کٹ گئی, خون نکلنے لگا. دوسرا بھائی دہشت سے مر گیا, دونوں بھائیوں کا انتقال ہو گیا. حضرت جابر بن عبداللہ نے جب یہ منظر دیکھا, اپنی شریک کو حیات کو بتایا, اے میری شریک حیات, اپنے دونوں بیٹے انتقال کر گئے. حضرت جابر بن عبداللہ کی زوجہ محترمہ رونے لگی, آنسو بہانے لگی. حضرت جابر بن عبداللہ صبر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں, اے میری شریک حیات, اے میری زوجہ محترمہ, اپنے بچوں کو تو دفن کرنا ہی ہے, اب تو انتقال کر ہی گئے ہیں, بچوں کو تو کفن دینا ہی ہے, دفن کرنا ہی ہے. کیا ہی بہتر ہوگا کہ ہم مصطفیٰ کو پہلے دعوت کھلا دیں پھر دفن کر دیں. عشق رسول دیکھیں, صحابہ اکرام کا عشق رسول, جس طرح سے عشق رسول کی مثال صحابہ اکرام نے پیش کی ہے, کوئی دنیا میں پیش نہیں کر سکتا. بچوں کی لاشیں پڑی, آج تو ہماری گھر کی عورتوں کو آپ دیکھیں, ذرا بخار آ جائے, سر میں درد ہو جائے, پیٹ میں درد ہو جائے, یا ہاتھ پیر میں درد ہو جائے, یا کوئی بھی بیماری لائق ہو, چھوٹی سے چھوٹی, بڑے سے بڑے مہمان کی دعوت کینسل کرا دیتی ہے. لیکن یہاں دو بیٹوں کا انتقال ہو گیا, لیکن مصطفیٰ کی دعوت کینسل نہیں, کیونکہ کفن دینا ہی ہے, دفن تو کرنا ہی ہے. مصطفیٰ کی دعوت کے بعد کر دیں گے. دعوت کا انتظام کیا جا رہا ہے, بکری کے بچے کو ذبح کیا گیا, اس کو بنوایا گیا, روٹی بنائی گئی, ہانڈی کو رکھا, روٹی بنائی گئی. مصطفیٰ کی دعوت کا انتظام ہوا, مصطفیٰ وقت مناسب پر تشریف لائے, اور لانے کے بعد مصطفیٰ جیسی دسترخوان پر بیٹھے, اور بیٹھنے کے بعد غلاموں سے کہا, غلاموں کھاؤ. دسترخوان پر کھانا رکھا گیا, کھانا مختصر ہے, لیکن لشکر زیادہ, ہزاروں لوگ ہیں اس دسترخوان پر, لیکن کھانا تھوڑا سا. لیکن تمام لشکر والے آتے گئے, کھاتے گئے, آتے گئے, کھاتے گئے, آتے گئے, کھاتے گئے. اتنے سے کھانے میں, اتنے سے آٹے میں, اتنے سے بکری کے بچے میں کیسے ہو گیا؟ حضرت
जाबिर बिन अब्दुल्ला बयान करते हैं कि मुस्तफा ने उस हांडी में अपना लुआव डाल दिया था। लुआव मुस्तफा की बरकत से इतनी बरकत हुई कि लोग आते गए खाते गए, आते गए खाते गए। मुस्तफा ने आटे में अपना लुआव डाल दिया था। लुआव मुस्तफा की बरकत ये हुई कि लोग आते गए खाते गए, आते गए खाते गए। जब सबने खा लिया, मुस्तफा बैठे दस्तरखान पर, मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, जाबिर आप भी आ जाओ, जाबिर आप भी आ जाओ। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला बयान करते हैं, या रसूलल्लाह आप खा लीजिए मैं खा लूंगा, या रसूलल्लाह आप खा लीजिए मैं खा लूंगा। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला ने इतना बयान किया, रसूल पाक फरमाते हैं, जाबिर जल्दी आओ और अपने 2 बेटों को भी लेकर के आओ। जाबिर जल्दी आओ और अपने 2 बेटों को भी बुलाओ। सब बैठ करके साथ में दस्तरखान पर खाना खाते हैं। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला बयान करते हैं, या रसूलल्लाह आप खा लीजिए वो खा लेंगे, या रसूलल्लाह आप खा लीजिए वो खा लेंगे। रसूल पाक फरमाते हैं, जाबिर बुलाओ। वो बयान करते हैं, या रसूलल्लाह आप खा लीजिए वो खा लेंगे, वो सो रहे हैं। रसूल पाक फरमाते हैं कि जाबिर उठा करके लाओ। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला बयान करते हैं, या रसूलल्लाह वो गहरी नींद में सो रहे हैं, आप खा लीजिए वो खा लेंगे। रसूल पाक फरमाते हैं, जाबिर उठा करके लाओ। हजरत जाबिर जब सब्र का पैमाना टूट चुका, हजरत जाबिर बयान करते, या रसूल अल्लाह, या करीम आका, या मुस्तफ़ा, ए मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक मुख्तार, ए हम गरीबों की आका, वो बच्चे ऐसी नींद सो रहे हैं, ऐसी नींद सो रहे हैं, ऐसी नींद सो रहे हैं कि उस नींद से जाबिर नहीं उठा सकता। या रसूल अल्लाह आप भी उठा सकते हैं। मदीने के ताजदार ने जब इतना सुना, मदीने के ताजदार ने इरशाद फरमाया, जाबिर के बच्चों जल्दी आओ, हम दस्तरखान पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जो रसूल पाक ने इतना इरशाद फरमाया कि हम दस्तरखान पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जाबिर के बेटे भागते हुए आते हैं, दौड़ते हुए आते हैं, कहते हैं, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाते हुए दस्तरखान पर हाजिर हो जाते हैं और सब मिलकर के खाना खाते हैं। जब सबने खाना खा लिया, मुस्तफा हज़रत जाबिर से इरशाद फरमाते हैं, ए जाबिर बिन अब्दुल्ला, बकरी की हड्डियों को जमा करो। जब जमा किया मुस्तफा ने अपने दस्ते मुबारक को बकरी की हड्डियों पर रखा। रखने के बाद इरशाद फरमाया, तुम बिइज़्निल्लाह। जब इतना इरशाद फरमाया, बकरी भी जिंदा हो गई, बच्चे भी मिल गए, बकरी भी मिल गई। खुशियां ही खुशियां हैं, सबने खाना भी खा लिया, खुशियां ही खुशियां हैं। जहां मुस्तफा अगर तसव्वुर में आ जाए, लोग गम भूल जाते हैं। इसलिए तो शायर कहता है, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जिस वक्त आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। जब मुस्तफा तसव्वुर में तशरीफ लाते हैं, जब गमों में तशरीफ लाते हैं, तो लोग गम भूल जाते हैं, अपने गमों को दूर कर देते हैं, गम भूलते नजर आते हैं। लेकिन जहां मदीने का ताजदार जिसमें अक़दत के साथ मौजूद हो, वहां गमों को तो कोई तसव्वुर ही नहीं हो सकता। वहां गमों का क्या तसव्वुर, जहां मदीने के ताजदार खुद बैठे हो। अगर मुस्तफा को हम याद करें तो गम भूल जाएं। मुस्तफा की याद जब हम लाएं जहन में, मुस्तफा से जब हम मोहब्बत करें दिल से, तो कोई गम पास तक ना आए। लेकिन जहां मुस्तफा खुद जाएं और अपने जिस्म अक़दस, जिस्म अतहर के साथ मौजूद हो, तो वहां कोई गम आए ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसीलिए तो कहता है, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जिस दम आ गए हैं सब गम भुला दिए।